the LPG shortage is hitting multiple sectors, multiple industries, and even the common man is bearing the brunt because the deepening LPG crisis is now being witnessed in Mumbai's Dharavi, which is hitting small industries very hard, and government units as well as other local workshops are struggling to stay afloat as gas shortages disrupt daily operations. Erratic supply and even rising costs have pushed production to the brink, with many units facing a complete shutdown. The impact is now spilling beyond businesses, triggering a growing exodus of skilled artisans as well, who are returning to their native places in search of stability. What was once a buzzing hub of small-scale industry is now staring at uncertainty, with livelihoods hanging in the balance. Here's more in this report. ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ एलपीजी गैस की दिक्कत, अब दूसरी तरफ छोटे बड़े उद्योगों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तमाम मजदूर गैस की दिक्कत की वजह से जो है अपने अपने मुल्क की ओर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं वो बुनाई की जाती है। यहाँ पर देखिए स्थिति आपको देखिए, कई सारी मशीनें आपको दिखाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको लेबर जो है वो नहीं मिलेंगी। उसकी वजह है कि लेबर के अंदर ये दिक्कत है कि अब वो अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो चुके हैं, मशीनें खाली पड़ी हैं, हालात जो हैं वो और भी बदतर हो जा रहे हैं। हम यहाँ के जो ओनर हैं महफूज खान जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं। महफूज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फ़िलहाल मशीनें तो हैं आपके पास, लेकिन लोग नहीं हैं, कहाँ गए दिक्कत? गैस की जो अफवाह फैली है पूरे भारत में है, पूरे देश में है, और इसकी वजह से जो अफवाह फैली है तो कारीगर को खाने पीने की दिक्कत हुई, होटलें बंद हो गई, छपड़ी रेडी बंद हो गई, तो खाने पीने की दिक्कत की वजह से कारीगर मजदूर तबका चला गया। कितने लेबर थे जो अब तक जा चुके हैं? अब तक 10 आदमी थे, जिसमें 1-2 बच्चे हैं खाली। कब गए, कुछ जा कहते हो? समझो 8-10 दिन से सब चल जाना शुरू हुआ है, तो सब चले गए। अभी कोई बचा नहीं, खाली 2-1 लोग बचे, घर के परिवार के लोग बचे, बाकी सब चले गए। जब लेबर नहीं मिल रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? मार्केट में भी वैसे भी बाजार एकदम नीचे दराम हो गया है, कारोबार नहीं है, तो हम लोग भी चलो भाई ठीक है, जब बाजार में धंधा ही नहीं है तो मजदूर को रोक के भी क्या करेंगे? उसको काम नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से ला के देंगे? व्यापारी पैसा नहीं देगा तो कहाँ से मजदूर को देंगे? तो अब जो मजदूर गए हैं उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो नहीं बुलाएंगे जब तक माहौल सही नहीं होता है, क्योंकि खाने पीने का भी अभी साधन नहीं है। जब तक खाने पीने का साधन हो जाएगा और माहौल सही हो जाएगा, गैस मिलने लगेगी, तो वर्कर खुद ब खुद फ़ोन करेगा और फिर बुला लेंगे उनको। लेकिन ये जो हालात हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना से, जिस तरह से आप लोगों ने सीखा होगा, कोरोना में वैसे भी हालत ख़राब थी, बाहर नहीं निकल पा रहे, तब तो गैस की दिक्कत है, पेट का सवाल आ जाता है, क्या इंतजामात और कर रहे हैं जो फिलहाल आपके पास इस वक्त रुके हुए 2 लोग जो? सर जी, कोरोना से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात है, तो उसमें और पब्लिक डर गई। इसी वजह से लोग अपने अपने मुल्क जा रहे हैं। इसकी वजह से, नहीं तो पब्लिक भागती नहीं, वर्कर जाता नहीं। लेकिन जब ये हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना जैसे हालात आए, लड़ना है, ऐसा कुछ बयान दिया था, तो उससे मजदूर तबका ज़्यादा डर गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो और भी मज़दूर हैं जो फ़िलहाल इस वक्त काम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरी सिलाई का जो काम होता है वो तो इसका फिनिशिंग किया जा रहा है, तो इसके बाद ये बाज़ारों में जो बच्चे के कपड़े हैं वो बिकने शुरू हो जाते हैं। आप बताइए कि कितने लोग थे आपके साथ में? पूरी मशीनें खाली पड़ी हैं, कहाँ चले गए सब? हम गाँव गए सब। गाँव गए? क्या डर सता रहा था? भाई खाने की दिक्कत है, मान लो होटल में खाना महंगा है, खाना मिल नहीं रहा होटल में, वही सब दिक्कतें हैं। मान लो जो 50 रुपये का सालन मिलता था, 80-90 रुपये का सालन मिल रहा है। 50 रुपये खाना 100 रुपये मिल रहा है। हाँ, वैसा है ना। मान लो कारीगर कहाँ से आएगा? मान लो 500-600 रुपये कमाएगा कारीगर, अब 400-500 रुपये यहीं खर्चा हो जाएगा, तो कहाँ से बच्चे पालेगा?